प्रभु यीशु मसीह की देह में परमेश्वर ने उद्धारकर्ता बनकर जन्म लिया और क्रूस के ऊपर शैतान को और उसके सारे कामों को कुचल दिया। तो आपके लिए इस उद्धारकर्ता पर विश्वास करने का दिन आज है। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है उद्धार का दिन। आज का संदेश है उद्धार का दिन। में से निकालिए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 6 अध्याय और 2 वचन। 2 Corinthians chapter 6 verse 2, डे ऑफ साल्वेशन। क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो इस दुनिया में जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, उनमें से सिर्फ बाइबल ही है जो उद्धार पे बहुत ज्यादा जोर देती है। अब सवाल यह उठता है कि बाइबल उद्धार के ऊपर इतना जोर क्यों देती है, या क्यों भविष्यवक्ता, परमेश्वर प्रभु यीशु के चेले, प्रेरित लोग और परमेश्वर के दास उद्धार का इतना संदेश सुनाते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हर मनुष्य उद्धार पाए। परमेश्वर चाहते हैं कि हर मनुष्य उद्धार पाए, हर मनुष्य का उद्धार हो। और संत पौलुस कहता है उद्धार का दिन आज है, अभी उद्धार का समय है, अभी उद्धार का दिन है। हालेलुया। आपको बताऊं, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि कल उद्धार आपके लिए उपलब्ध होगा। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी मेरे पास बहुत समय है, अभी मैं जवान हूं, अभी मुझ में बहुत ताकत बची है, अभी मैं अपने आप को समय दूं और मैं कल सुन लूंगा उद्धार का संदेश, मैं बाद में जान लूंगा, उद्धारकर्ता पर विश्वास मैं कभी और कर लूंगा, और उस प्रकार वो अपने समय को गवाते रहते हैं। पर आपको बताऊं, उद्धार के बारे में, है ना, कल प्राप्त कर लूंगा ये सोचने वाले ऐसे कई लोग नरक में पड़े हैं। हालेलुया। कल उद्धार प्राप्त कर लूंगा ऐसी सोच रखने वाले कई लोग नरक में पड़े हैं, क्योंकि वो कल उनकी जिंदगी में कभी नहीं आया। इसीलिए आज मैं आपको इस उद्धार के दिन के बारे में बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। उद्धार का दिन, पहली बात, उद्धार का दिन जब उद्धारकर्ता ने जन्म लिया। उद्धार का दिन जब उद्धारकर्ता ने जन्म लिया। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 11 वचन, लूक 2 chapter 11 वर्स। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता। लूका अध्याय 2 वचन 11, लूक chapter 2 वर्स 11। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो संसार उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहा था। फिर यशाया भविष्यवक्ता ने यीशु मसीह के जन्म से 750 साल पहले भविष्यवाणी की कि वो एक कुंवारी से जन्म लेगा और वो अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। और जब समय पूरा हुआ तो दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता ने जन्म लिया। अब उद्धारकर्ता को जन्म क्यों लेना पड़ा? आदम और हव्वा के पाप के कारण। उद्धारकर्ता को क्यों जन्म लेना पड़ा? आदम और हव्वा के पाप के कारण। परमेश्वर ने इस संसार को बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा कि आओ हम अपने स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्य को बनाएं ताकि वो इस सारी पृथ्वी पर अधिकार रखे।
आप देखो, परमेश्वर ने इस धरती का, इस पृथ्वी का अधिकार अपने हाथ में नहीं रखा, पर मेरे और आपके यानी हम मनुष्यों के हाथ में दे दिया। अब परमेश्वर इस संसार में, इस धरती पर आ नहीं सकते थे, क्योंकि वो आत्मा है। आत्मा इनवैलिड है इस धरती पर, मैंने आपको पहले सिखाया। तो परमेश्वर कभी इस धरती पर आ नहीं सकते थे, इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो आत्मा है और शैतान भी नहीं आ सकता था, क्योंकि स्वर्गदूत सेवा करने वाली आत्मा है। इसलिए शैतान ने सांप से उसका शरीर मांगा। सांप ने शैतान को अपना शरीर देकर पृथ्वी का कानून तोड़ा, इसलिए परमेश्वर ने उसे श्राप दिया कि तू आज से जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, यानी रेंगेगा। अगर आप सांप का कंकाल देखो, स्केलेटन देखोगे, तो आपको उसका स्केलेटन देख के समझ आएगा कि उसके शरीर में और भी हड्डियां हैं जो पैर की तरह हैं, यानी वो पहले चलता होगा। तो आत्मा होने के कारण परमेश्वर इस पृथ्वी पर नहीं आ सकते थे, इसलिए परमेश्वर ने सांप से कहा कि जिस स्त्री को तूने इस्तेमाल किया है, उसी स्त्री को इस्तेमाल करके मैं उससे पैदा होऊंगा और तेरे सर को कुचलूंगा। इसलिए जब समय पूरा हुआ तो इस धरती के कानून के अनुसार प्रभु यीशु मसीह की देह में परमेश्वर ने उद्धारकर्ता बनकर जन्म लिया और क्रूस के ऊपर शैतान को और उसके सारे कामों को कुचल दिया। तो आपके लिए इस उद्धारकर्ता पर विश्वास करने का दिन आज है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप इस पर विश्वास करेंगे तो आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। उद्धार का दिन जब उद्धारकर्ता ने क्रूस पर मरे, उद्धार का दिन जब उद्धारकर्ता क्रूस पर मरे। पढ़िए इब्रानियों अध्याय 2 वचन 9, हिब्रूज चैप्टर 2 वर्स 9। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। परमेश्वर ने आदम को कहा था कि जिस दिन तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाएगा तू उस दिन मर जाएगा। यानी जीवन और मृत्यु को बनाने वाले परमेश्वर हैं, शैतान का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। कई लोग कहते हैं इसको शैतान ले गया। शैतान का इससे कुछ भी लेना देना, क्योंकि जीवन और मृत्यु को बनाने वाला परमेश्वर है। यानी तो पाप करने के बाद मनुष्य को मरना जरूरी था, लेकिन आदम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के बाद, पाप करने के बाद भी 930 साल जीवित रहा। हालेलुया। यानी मनुष्य के पाप के लिए उद्धारकर्ता को मरना था। हालेलुया। समझ रहे हैं? आदम और हव्वा ने पाप किया, लेकिन उसके बाद भी आदम 930 साल जीवित रहा, क्योंकि मरना किसको था? उद्धारकर्ता को जगत के पापों के लिए मरना था। और यशायाह 53 अध्याय में कहता है कि भविष्यवाणी करता है कि हमारे अधर्म यानी पापों का बोझ उस पर लादा गया। यानी आदम और हव्वा के पाप के लिए, मेरे और आपके पाप के लिए, इस संसार के सारे जगत के लोगों के पाप के लिए उद्धारकर्ता को क्रूस पर मरना था। आपको बताऊं, पापियों को खत्म करने के लिए इस दुनिया में बहुत लोग आए, लेकिन पाप को खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आए। हालेलुया। इसलिए अपने पाप का मूल्य आप खुद नहीं चुका सकते। हालेलुया। ध्यान सुनिए, अपने पाप का मूल्य आप खुद नहीं चुका सकते, क्योंकि आप खुद पाप में हैं और पाप का मूल्य पाप नहीं है। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, आप अपने पापों का मूल्य खुद नहीं चुका सकते, क्योंकि पाप का मूल्य पाप नहीं है। आप खुद पाप में हैं, आप उसका मूल्य नहीं चुका सकते। एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लो आपके घर में 1 किलो खराब टमाटर हैं। आप उन टमाटर को लेकर सब्जी वाले के पास जाते हो और उसे कहते हो कि 1 किलो टमाटर दे दे। वो आपको 1 किलो टमाटर देता और आप कहते हो बदले में, इस 1 किलो टमाटर के मूल्य के बदले में आप ये खराब 1 किलो टमाटर ले ले। क्या बोलेगा? कभी नहीं लेगा। यानी
अनंत जीवन का मूल्य आप अपने खराब जीवन से नहीं चुका सकते। हालेलुया। अनंत जीवन का मूल्य आप अपने खराब जीवन से नहीं चुका सकते। उस नए जीवन के लिए, उस अनंत जीवन के लिए, उस बहुतायत के जीवन के लिए, उस स्वर्गीय जीवन के लिए आपको उद्धारकर्ता पर विश्वास करना होगा, और वो उद्धार का दिन आज है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, उद्धार का दिन जब उद्धारकर्ता बादलों पर आएगा। उद्धार का दिन जब बादलों पर आएंगे। पढ़िए इब्रानियों अध्याय 9 वचन 28, हिब्रूज चैप्टर 9 वर्स 28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उसके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। हालेलुया। आप देखो, एक बार यीशु के ऊपर सारे जगत के पाप को लादना जरूरी था। यीशु ने कोई पाप नहीं किया था, तो भी जगत के पाप को उठाने के लिए वो परमेश्वर का मेमना बनकर हम सब के लिए बलिदान हो गया। इसीलिए प्रभु यीशु पर, उसके लहू पर, उसके बलिदान पर, या उसके मारे जाने, गाड़े जाने, मुर्दों में जी उठने पर विश्वास करने वाले के पाप जो हैं क्षमा होते हैं, और पाप क्षमा का अर्थ ही उद्धार है। हालेलुया। पाप क्षमा का अर्थ ही उद्धार है। अब मैं और आप अपने उद्धार में चल रहे हैं, और यह उद्धार उस दिन पूरा होगा जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। उस दिन वो उस विश्वास करने वालों को अपने साथ उठा ले जाएंगे, और उन उठाए जानों में शामिल होने के लिए आपको आज ही प्रभु यीशु पर विश्वास करना होगा, क्योंकि उद्धार का दिन आज है। हालेलुया। बाइबल कहती है, जितनों ने उस पर विश्वास नहीं किया, जब वो उसे आते देखेंगे तो वो सब अपनी छाती पीटेंगे। इसलिए उद्धार का दिन आज है। आज ही आपको प्रभु यीशु पर विश्वास करके उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना है, तभी आप उसके साथ बादलों में उठाए जाकर स्वर्ग तक जा सकते हैं, उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। चौथी और आखिरी बात, उद्धार का दिन जब उद्धारकर्ता सबका न्याय करेगा। उद्धार का दिन जब उद्धारकर्ता सबका न्याय करेगा। पढ़िए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 20 वचन 11 से लेके 15, रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 11 to 15। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, और उसके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने एक छोटे और बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने भी उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। वह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ था ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आपको बताऊं, जिसने जगत के पाप को उठाया है, परमेश्वर ने न्याय का काम उसी को दिया है। हालेलुया। आप ये मत सोचो कि उस दिन न्याय के सिंहासन पर कोई और बैठा होगा। आज मैं आपको यीशु का नाम बता रहा हूं, क्योंकि उसने पाप को उठाया है, और कल परमेश्वर न्याय करने का काम भी उसी को देंगे। जब जगत का अंत होगा, उस समय प्रभु यीशु मसीह श्वेत सिंहासन पर बैठकर सबका न्याय करेंगे। जिन्होंने उस पर विश्वास किया, उनके पाप क्षमा हुए, उन्हें तो वो स्वर्ग में भेजेंगे, और जिन्होंने विश्वास नहीं किया, उनके पाप बने रहेंगे, उन सबको वो नरक में डालेंगे। और ये दूसरी मृत्यु है। ये दूसरी मृत्यु है। पर आपको बताऊं, आपको मारने वाला मृत्यु नहीं है, पाप है। हालेलुया। आपको मारने वाला मृत्यु नहीं है, पाप है। याद करके देखो, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कहा था, जिस दिन तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को फल को खाएगा, उस दिन तू मर जाएगा।
यानी मृत्यु पहले से ही विद्यमान थी, पाप करने के बाद नहीं आई, मृत्यु पहले से ही मौजूद थी, लेकिन उस मृत्यु को एक्टिवेट करने वाला पाप था। हालेलुया। उस न्याय और उस पाप से बचने के लिए उद्धार का दिन आज है। हालेलुया। उस न्याय से और उस पाप से बचने के लिए उद्धार का दिन आज है। आज उद्धार का द्वार खुला है। उद्धार करता खुद आपको सामने से बुला रहा है, लेकिन कल जब वो न्याय के सिंहासन पर बैठ जाएगा तब वो सिर्फ और सिर्फ न्याय करेगा। इसलिए समय रहते उद्धारकर्ता के उद्धार के इस दिन का फायदा उठाइए और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन को प्राप्त कर लीजिए, प्राप्त कर लीजिए। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए।